दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है। वह अपने एक छोटे से बाज़ार में मछली बेचने का काम करती थी और जो भी कस्टमर उनके पास मछली खरीदने आता था, वह उसका जो है दीवाना हो जाता था। फिर एक दिन जो है शाम के समय में एक जो है जवान लड़का उनके पास मछली लेने के लिए आता है और जब उसकी नज़र है जो उस महिला के फिगर पे पड़ती है या फिर त्रिभुज पे पड़ती है तो उसे देखता ही रह जाता है। और घर जाने के बाद में दोस्तों उन्हें एक तरीके से बुखार आ जाता है। आखिरकार वह महिला कौन थी और वह लड़का कौन था, जब उस महिला को देखता है तो घर जाने के बाद बीमार क्यों पड़ जाता है। अगर आप लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो दोस्तों आप लोग जो है सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आप लोगों को जो है नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों कहानी की जो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से होती है। ज़िले के अंतर्गत उसी में एक छोटा सा गांव लगता है और वहीं की ये दोस्तों ये सच्ची घटना है। गांव में दोस्तों एक जो है निर्मला नाम की बेहद खूबसूरत महिला रहती थी। वह घर में बिल्कुल अकेली रहती थी क्योंकि जो उनका पति का देहांत था वो काफ़ी समय पहले हो चुका था। दोस्तों पति का देहांत हो जाने के बाद में घर का खर्चा वो खुद चलाती थी और गांव के पास ही एक बाजार पड़ता था, वहीं पे वह मछली बेचने का काम करती। उसकी अपनी कोई अभी संतान पैदा नहीं हुई थी, वह बहुत ही कम समय में जो है विधवा हो चुकी थी। अपने पति के बारे में सोचती और सुबह बाजार जाकर के शाम तक मछली बेच के आ जाता। बाजार में जो भी कस्टमर उनके पास आता था मछली खरीदने के लिए तो दोस्तों वह उनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। जो उसे एक बार देख लेता था तो दोस्तों फिर वह दोबारा उनसे लेने ज़रूर आता था। दोस्तों वह हमेशा जो है अच्छी खासी साड़ियाँ पहन करके वह बढ़िया परफ्यूम लगा के तब मछली बेचने जाती और एक से बढ़ के एक उनके पास में कीमती साड़ियाँ थी। वह अपना जो भी पैसा कमाती थी उसको अपने जो है श्रृंगार पर ही लगा देती थी। उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि एक दिन वह मछली बेच करके इतना सारा पैसा कमाए कि वह अपने लिए एक बड़ा सा जो है मछली का दुकान खोल ले। दोस्तों वह उनके पास जो पैसा बचता ही नहीं था, जो भी कुछ कमाती थी उनसे अपना खर्च चलाती और उनसे अपने शौक़ को पूरा किया करती थी। और बाज़ार में दोस्तों सड़क के किनारे फुटपाथ पे ही वह मछली बेचा करती थी और उसकी जितने भी ग्राहक थे सभी लोग उसे जो है उसके दीवाने हो जाते थे। वह उनसे मोहब्बत कर बैठते थे। दोस्तों निर्मला जो है एक ऐसी महिला नहीं थी, वह केवल अपनी मछली बेचने का काम करती और सिर्फ वह कस्टमर को हंस के बात किया करती थी, तो जिससे दोस्तों ग्राहक समझते थे कि वह उनके जाल में फंस गई है। दोस्तों कुछ ऐसी बात नहीं होती थी, लेकिन निर्मला अपनी मछली की सप्लाई करने के लिए इस तरह का जो है उनके साथ वह व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। एक बहुत ही नौजवान लड़का आता है जिनका नाम संजय होता है। वह निर्मला से मछली लेता है और लेने के बाद चला जाता है। दोस्तों जब वह आता है तो उनकी नज़र है जो निर्मला के ऊपर पड़ती है तो वह उनका जो है फैन हो जाता है। वह अब उनसे हर रोज़ मछली खरीदने आता। दोस्तों वह उनकी खूबसूरती को देखने लगता था और कहता कि अरे निर्मला, तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या तुम सड़क के किनारे मछली बेचने का काम करती हो? तुम्हें थोड़ी सी जो है कोई समस्या तो नहीं होती है? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम चाहो तो कोई भी लड़का तुमसे शादी कर सकता है। इसके बाद तुमको उनके साथ रानी बनाकर रहना होगा, फिर तुम्हें मछली बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जो संजय है उनसे वह कहती है कि मैं ऐसी महिला नहीं हूँ तुम जैसा सोच रहे हो, मैं तो केवल अपना बिजनेस करती हूँ। हंस के से बात करना जो है मेरा ग्राहक को इम्प्रेस करने का तरीका है, जिससे कि वह मछली जल्दी बिक जाती है। दोस्तों वह उनकी इतनी बात सुनता है और वह सोचता है कि बहुत समझदार महिला है। फिर वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई संतान है? तो दोस्तों वह उनसे कहती है कि नहीं, मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे कोई बाल बच्चा नहीं है। जिसके बाद दोस्तों संजय उनसे कहता है कि 1 किलो मछली मुझे दे दो, घर पे कुछ है जो रिश्तेदार आए हुए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों वह उनसे मछली ले लेता है और मछली लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब घर जाता है तो दोस्तों निर्मला के ख्यालों में इस कदर वह जो है खो जाता है कि उनसे बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर बाद में दोस्तों वह अपनी माँ की एकदम हालत देखती है तो कुछ समझ नहीं पाता है कि दोस्तों वह उनको अचानक ये क्या हो गया है। वह हमेशा मुरझाए उदास बैठा रहता है, किसी की बात को सोचता समझता नहीं है। पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, आजकल तुम उदास रहते हो, तुम किसी से अच्छे से बात नहीं करते हो।
उनके पिता का जो है देहांत हो चुका था दोस्तों। जो अब संजय था वह शादी के लायक था। वह एक कंपनी में काम किया करता था और गर्मी का दिन था। उसके बाद उनकी माँ उनसे पूछ पूछ के हार जाती है, तुम बताते क्यों नहीं, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं हूँ तुम्हारे लिए, कुछ दिक्कत हो तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा हो तो वह मुझे बताओ। वह नहीं बताता है और फिर उसकी माँ है जो पड़ोस के कुछ लोगों से कहती है कि देखो तुम्हारा बेटा जवान हो चुका है, शादी के लायक है, इनके ऊपर कोई भूत की छाया तो नहीं पड़ गई है। तो उनकी माँ उसे जो है तांत्रिक के पास लेके जाती है। तांत्रिक कहता है कि इसके ऊपर बहुत बड़ी चुड़ैल है जो इसे परेशान कर रही है, इसे ठीक नहीं होने देगी। उसकी माँ उस तांत्रिक को काफ़ी पैसा लुटा देती है और कहती है कि किसी तरीके से तुम बेटे को ठीक कर दो। तांत्रिक कहता है, चूँकि वह ढोंगी था तांत्रिक, वह उसकी माँ से सिर्फ पैसा ठगता था। उनकी हालत है ऐसी की ऐसी बनी रहती है। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, उनके मुंह से अचानक जो है मछली खाने की बात निकल जाती है। तो उसकी माँ मछली खरीदने के लिए बाज़ार जाती है। जाने के बाद निर्मला की दुकान पर ही पहुँचती है और जब वह उनको देखती है तो कहती है, निर्मला तुम इतनी खूबसूरत हो, बाज़ार में अकेली मछली बेचती हो, क्या तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? तो वह कहती है कि मैं करैक्टरलेस महिला नहीं हूँ, यदि किसी के साथ ऐसा वैसा काम करूँगी तो मुझे डर लगेगा। मैं बहुत सीधी महिला हूँ और मैं अपना बिजनेस काम करती हूँ। जिसके बाद दोस्तों उनकी माँ होती है, वह उनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बातों ही बातों में जो दोस्तों संजय की माँ होती है वह उनसे बात करने लगती है और उसे कहती है कि देखो बहन, अभी तुम्हारा लड़का जवान है, इस उम्र में उसका यह हाल है, तो कहीं अच्छी सी लड़की देख के शादी कर दो। दोस्तों वहाँ उनकी माँ उनसे कहती है कि मैं तो उसके लिए जहाँ तहाँ लड़की देखकर परेशान हूँ, उसे कोई पसंद नहीं आती है, जिसके बाद उनकी जो है शादी करा दो। वो तो वह महिला कहती है कि मेरी लड़की एक नज़र में है, चाहो तो तुम्हारे घर आकर के उस लड़की का फ़ोटो मेरे पास दिखा सकती हूँ। कहता है कि तुम्हारा बेटा उस लड़की को पसंद कर लेगा तो उनकी शादी कर देना। जिसके बाद दोस्तों वह उसकी माँ से कहती है कि ठीक है, कल तुम मेरे घर आ जाओ। दोस्तों वह 1 किलो मछली लेके वहाँ से निकलती है और जाने के बाद उसे बना कर खिलाती है और फिर रात में खाना खाकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो दोस्तों निर्मला अपने साथ लड़की का फ़ोटो लेकर घर आती है। दोस्तों जब आती है तो वह अपने घर देखता है तो दोस्तों उनका मिजाज एकदम ठीक हो जाता है। उसकी माँ वहाँ से चली आती है तो अब आती है तो देखते ही दोस्तों जो संजय बहुत खुश था, तो वह समझ नहीं पाती है कि आज इसे अचानक क्या हो गया। इतने दिन से तो यह उदास था, इनकी तबीयत ख़राब थी, जब मेरे घर पे ये महिला आई है तो यह इसे देखकर इतना खुश क्यों है। उसके बाद वह अपने साथ उस लड़की की फ़ोटो लाई थी, वह उसके माँ के हाथों में देती, कहती है कि देखो बहन, ये लड़की है, तुम्हें पसंद आए तो तुम मुझे बताओ, मैं इनसे शादी की बात आगे बढ़ाऊंगी। फिर दोस्तों वह वहाँ से जाने लगती है तो जो संजय होता है वह उन्हें रोक लेता है और कहता है माँ से, माँ तुम किस लड़की का फ़ोटो देख रही हो? मेरे जो सामने लड़की खड़ी है मैं इनसे शादी करूँगा, वरना किसी से नहीं करूँगा, मर जाऊँगा। जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसकी माँ कुछ समझ नहीं पाती है, यह कारण था उसके साथ में उसकी उदासी का। तो वह उनसे कहती है कि मेरे घर आई हो, तो देख करके वह उसे खुश हो जाता है। दोस्तों जो निर्मला है वह उनके पैरों में गिर के संजय की माँ है जो उनसे कहती है कि भीख में मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? मेरे बेटे से शादी कर लो वरना ये मर जाएगा, अब तुम्हारे हाथ में है इसको बचाना। दोस्तों जो निर्मला है वह उसके ऊपर तरस खा जाती है और उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी हो जाने के बाद पहली रात दोस्तों जब संजय निर्मला के कमरे में जाता है तो उसकी नज़र उनके त्रिभुज पर पड़ती है, तो दोस्तों वह बहुत बड़ा था। उसे देख करके वह खुश हो जाता है और उसके बाद दोनों अपना जो है सुहाग रात मनाते हैं मिलकर पूरी रात, और दोनों खुश हो जाते हैं। और अब दोस्तों उनके 2 बच्चे हो जाते हैं और जो अब निर्मला है वह संजय के साथ हंसी खुशी है। चूँकि दोस्तों अब जो संजय है उसने उनकी मछली बेचना भी छुड़वा दिया था, वह खुद कमाता था और उनको देता था। वह उनकी माँ और वह उसकी पत्नी दोनों साथ रहने लगती है हंसी खुशी। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना है, और हमारी कहानी आप कहाँ से सुनते हैं वो भी हमें ज़रूर बताना है, जिससे कि हम आपका नाम अगली वीडियो में ले सकें।